मॉर्निंग स्टूडेंट्स, CMR इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इस क्लास में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम इंग्लिश की पहचान, हिंदी की पहचान और उसके रूल्स, एग्जाम्पल्स के बारे में अध्ययन करेंगे। आशा करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद कि आपको इस टेंस के बारे में कोई समस्या नहीं रहेगी, क्योंकि मैंने इस वीडियो में इस टेंस से संबंधित हर चीज़ को आपको बताने का प्रयास किया है। तो देखिए, टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसको आईडी इन हिंदी में क्या होता है? से प्लस रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हूँ आदि शब्द आते हैं। यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में एक अंतर होता है कि इसमें से दिया होता है और उसमें से नहीं दिया होता। यानी कंटिन्यूअस टेंस के अंदर से नहीं दिया होता, दोनों में अंतर यही होता है। अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की इंग्लिश की पहचान में क्या है? हमारे पास एक तो सिंस होता है, एक फॉर होता है, उसके बाद में हमारे पास टाइम दिया होता है। तो देखिए, अब बात आती है यूज ऑफ सिंस एंड यूज ऑफ फॉर। यहाँ बच्चों को ये समस्या रहती है कि कौन से समय से पहले सिंस का प्रयोग करें और कौन से समय से पहले फॉर का प्रयोग करें। बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। यानी क्या होता है कि कौन कौन से में हम क्या करें क्या ना करें। तो यहाँ अगर सिंस पॉइंट ऑफ टाइम होता है वहाँ फॉर लगा देते हैं, और जहाँ पीरियड ऑफ टाइम होता है वहाँ पर सिंस लगा देते हैं। तो इसके बारे में आपको विस्तृत बताऊंगा, क्योंकि ये मैंने थोड़ी सी ट्रिक बताई है, वो देखो। यूज ऑफ सिंस पॉइंट ऑफ टाइम, यानी बिंदु पर आधारित। कहने का मतलब पॉइंट, बिंदु पर आधारित। यानी इस सेंस में होता क्या है कि काम पहले से चल रहा है और अब भी जारी है। यानी किसी बिंदु से काम स्टार्ट हुआ और अभी तक खत्म नहीं हुआ है, जारी है। यानी उस बिंदु पर काम स्टार्ट हुआ, ठीक है। अगर इसका कोई नाम है, इसका कोई नाम निकाला हुआ है, हमने नाम निकालते हैं ना, उसी तरह से हमने उसका नाम दे रखा है। वो क्या होता है? वो पॉइंट ऑफ टाइम होता है। जैसे देखो, ध्यान दो कि ग्रुप ऑफ टाइम, यानी ग्रुप ऑफ टाइम यानी समय का एक बहुत बड़ा टुकड़ा और उसका छोटा सा भाग हो, उससे पहले क्या आता है? हमेशा ही सिंस का प्रयोग होता है। जैसे देखिए, जैसे हमारा दिन होता है, दिन, डे। तो डे कितने भाग होते हैं? मॉर्निंग है, नून है, आफ्टरनून है, इवनिंग है। ये सारी क्या है? हमारे दिन के भाग हैं। हम दूसरी बात करें तो जैसे यस्टरडे है, टुडे है, टुडे, टुमारो है, टुमारो। ये क्या है? ये भी हमारे क्या है? दिन के भागों में सम्मिलित है। तो क्या करते हैं फिर? देखिए, जैसे वीक है, सप्ताह है, सप्ताह में कितने? यानी संडे से लेकर सैटरडे तक 7 वार होते हैं। हमारे जो डे हैं वो 7 दिन होते हैं, तो इसलिए हम टुकड़ों में बांट सकते हैं। इसी प्रकार हम बात करें, जैसे साल है, ईयर में कितने होते हैं? 12 मंथ्स होते हैं, जनवरी टू दिसंबर। ये सारे के सारे क्या आते हैं? इसी के अंदर आते हैं। जैसे दूसरा होता है वॉच, घड़ी में कितने बजते हैं? 12 और 24। यानी हमारा टाइम दो तरह चलता है, एक तो 12 घंटे और एक है 24 घंटे में। तो इस घंटे अगर आ जाते हैं तो फॉर आता है, परंतु 2 बजे से पूछ लें, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे पूछ लें, कहे तो हम क्या करेंगे? सिंस का करेंगे। अगर हमसे कहते 2 घंटे से, 3 घंटे से, तो क्या करेंगे? हम फॉर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ ध्यान रखना, या टाइम बजे से दिया होना चाहिए, उसमें तो सिंस आएगा, और अगर 2 घंटे से आ गए तो वो फॉर आएगा। इसी प्रकार हमारा जन्म देख लो, हमारे यहाँ लाइफ होती है। लाइफ में क्या होता है? डेथ और बॉर्न। तो दोनों में क्या आता है? हमेशा सिंस आता है, क्योंकि वो पॉइंट क्या है? वो निश्चित है, जन्म भी निश्चित है और मृत्यु भी
निश्चित है, वो भी क्या आता है हमेशा हमारे पास है सिंस का प्रयोग होता है। बात करते हैं कि जो ग्रुप ऑफ टाइम है उसका छोटा टुकड़ा आपको मिल जाए, उसमें क्या करते हैं हम सिंस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है यूज ऑफ फॉर, यानी पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब ये होता है कि पीरियड अवधि, यानी मान लेते हैं हमारा काम शुरू हुआ यहाँ से, परंतु किस समय शुरू हुआ उसका कोई फिक्स टाइम नहीं है, समय निश्चित नहीं है, वो कहलाती है पीरियड यानी अवधि। उसकी पहचान क्या है हमारे पास कि नंबर प्लस टाइम, संख्या दी होगी, संख्या एग्जैक्ट संख्या दी होगी 2 3 4 5, यानी गणनीय संख्या जिसे हम गिन सकते हैं, काउंटेबल नंबर, यानी काउंटेबल नंबर दिया होगा तो उसमें क्या करते हैं हम काउंटेबल नंबर प्लस समय दिया होगा तो उसमें क्या आता है हमेशा ही फॉर का प्रयोग होता है। जैसे कहते हैं नंबर 2 ईयर्स, टाइम एन आर, यानी क्या है 1 घंटा और 2 साल, जो भी है 5 महीने 3 महीने 2 महीने 7 महीने, जो भी 1 वर्ष से 2 वर्ष से 4 वर्ष से, वो सारे के सारे इसी के अंदर आता है। इससे स्पष्ट होता है कि नंबर प्लस टाइम दिया होता है NUM BR, नंबर प्लस टाइम दिया हो तो क्या करेंगे हम फॉर का प्रयोग करेंगे। अब ये बात स्पष्ट हुई कि सिंस और फॉर का यूज कब कैसे होता है और कहाँ होता है। इससे समस्या शायद बच्चों को नहीं रहेगी कि ये सिंस और फॉर का प्रयोग अब वो करना भूल जाएंगे, रट्टा मत मारिए, सिर्फ समझ के याद करिए बस। अब देखिए नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब हैज बीन और हैव बीन। तो हैज बीन कब आती है विद सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी एक वचन कर्ताओं के साथ हैज, हैव बीन प्लुरल कर्ताओं के साथ हैव बीन। तो ये एचवी है, एचवी सिंगुलर है यह प्लुरल है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो पिछली वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं। तो देखिए यानी हैज बीन सिंगुलर के साथ और हैव बीन प्लुरल के साथ। अब दूसरी बात आती है कि नेगेटिव सेंटेंस में नोट, नेगेटिव सेंटेंस में हैज हैव प्लस नोट फिर बीन, यानी दोनों के बीच में नोट आएगा, ये ध्यान रखना। यानी हैज हैव बीन दोनों के बीच में नोट आएगा। फिर है इंटरोगेटिव सेंटेंस में हैज हैव सब्जेक्ट और बीन के बीच में नोट आएगा, यानी सब्जेक्ट के बाद है और बीन से पहले नोट आएगा। परंतु हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं, जब इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, कंस्ट्रक्ट फॉर्म लिखते हैं तो क्या करते हैं हैजंट और हैवंट भी लिख सकते हैं। इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं, ये ध्यान है, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर ये नोट नहीं आएगा, यानी जब हम इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं तो क्या करेंगे इस कर्ता से पहले लेके आएंगे, ये ध्यान है। हाँ सीधा लिखते हैं तो नोट कर्ता के बाद लगाते हैं, परंतु नोट में नेगेटिव सेंटेंस में अकेला नेगेटिव जो होगा उसमें क्या होगा नोट हैव और बीन के बीच हैज हैव और बीन के बीच में आता है। अब बात करते हैं एमवी के बारे में, मुख्य क्रिया के बारे में। तो मुख्य क्रिया क्या होती है वर्ब की पहली के साथ आईएनजी या सिर्फ वर्ब की चौथी फॉर्म का प्रयोग कर सकते हैं। हम याद रख सकते हैं कि चौथा प्रकार है कि प्रेजेंट टेंस का चौथा पार्ट है, तो दूसरे और चौथे में चौथी आती है, पहले में पहली आती है और दूसरे चौथे में चौथी, पहले में पहली, तीसरे में तीसरी और मात्र दूसरे में पास्ट टेंस के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये ध्यान रहे। तो अब देखते हैं इसके सूत्र। तो हाँ एक बात और है कि बीच में नोट देखिए सिंस और फॉर में क्या अंतर है कि इसमें थोड़ा सा एक अंतर हो रहा है कि द लास्ट टाइम दिया हो तो द लास्ट टाइम, यानी द लास्ट दिया होगा तो सिंस आएगा और सिर्फ लास्ट दिया होगा प्लस टाइम है तो फॉर आएगा। ये बस दर्शाता है अपने को निश्चित टाइम और ये दर्शाता है अपने को अनिश्चित टाइम, इन पॉइंट ऑफ टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम। ये ध्यान है द लास्ट और ओनली लास्ट के पीछे ध्यान रखना, दोनों में अंतर है। द लास्ट दिया तो सिंस आएगा और लास्ट तो फॉर आएगा। अब बात करते हैं इसके रूल, स्ट्रक्चर्स, पैटर्न, फॉर्मूलाज।
तो पहला है सिंपल सेंटेंस, तो पहला सब्जेक्ट हैज, हैव प्लस बीन प्लस फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट सिंस, फॉर और टाइम। यानी पहला नियम है सिंस फॉर। अगर इसमें रटा मारने की जरूरत नहीं है कि लंबा तो बहुत हो गया सेंटेंस, यानी उसका जो पैटर्न है काफी लंबा है, सिर्फ और सिर्फ एक पैटर्न को याद कर लें, मात्र एक को याद कर लें सिर्फ, बाकी अपने याद हो जाएंगे। जैसे देखिए इसमें क्या करना है अपने को, यहाँ नोट लगाना है। जैसे सब्जेक्ट हैज, हैव प्लस नोट बीन, मैंने पहले बता चुका हूँ, पहले दोनों के बीच में आता है कि सब्जेक्ट हैज, हैव प्लस नोट प्लस बीन, यानी दोनों के बीच में नोट आता है। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं भी सेम टू सेम चलता है और फुल स्टॉप लगता है पीछे। फोर्थ फॉर्म है ऑब्जेक्ट सिंस, फॉर और टाइम। फिर देखो अब क्या करना है, प्रश्नवाचक कैसे बनाएंगे इंटरोगेटिव में, कर्ता से पहले आ जाएंगे हैज, फिर सब्जेक्ट है, फिर बीन है, फिर फोर्थ फॉर्म है ऑब्जेक्ट है सिंस, फॉर, ऑल और टाइम और प्रश्नवाचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क। अगर हम इसका नेगेटिव दोनों इकट्ठा कर दें, इंटरोगेटिव नेगेटिव, तो हैज, हैव सब्जेक्ट प्लस नोट, यानी मैंने पहले बता चुका हूँ आपको कि बीन और सब्जेक्ट के बीच में नोट आता है, फिर बाकी कुछ नहीं बदलना, कुछ भी नहीं बदलना। फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट सिंस, फॉर और टाइम। फिर अगर हम मानते हैं डब्ल्यूएच वर्ड बनाते हैं, तो पहले डब्ल्यूएच बनाओ, फिर हैज, हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर बिन, फिर फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट सिंस, फॉर प्लस टाइम। हाँ, इसका नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अभी बताया मैंने आपको, ये शॉर्ट फॉर्म काम में ले सकते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट हैजंट, हैवंट सब्जेक्ट बीन, और फोर्थ फॉर्म बाकी सेम प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इस प्रकार से इस टेंस को समझ सकते हैं। तो अब देखते हैं इनके एग्जाम्पल के बारे में। देखिए हाँ देखो एग्जाम्पल, सुनील 1 महीने से रेडियो पर लोकगीत सुन रहा है, यानी 1 महीने से रेडियो पर लोकगीत सुन रहा है। ठीक है, तो कर्ता हमारे पास सुनील, फिर हमारे पास आई क्रिया हैज बीन लिसनिंग कर क्रिया टू फोक सॉन्ग ऑन रेडियो फॉर ए मंथ। अब ए मंथ क्यों आया, क्योंकि हमारी काउंटेबल नाउन यानी काउंट गिनती है। ठीक है, काउंटेबल संख्या है हमारे पास ए, गिनने योग्य संख्या है, तो इसलिए पहले हमारे पास क्या आता है, फॉर का प्रयोग होता है। किस पर सुन रहे हैं, रेडियो पर। ठीक है, इसमें क्या है हमारा, ये साइलेंट रहता है, के से पहले एल आ जाता है तो वो एल साइलेंट हो जाता है, इसलिए हम बोलते हैं इसको फोक। सेकंड है मवेशी सुबह से ही खेत में चर रहे हैं, तो क्या हो जाए मवेशी, द कैटल बहुवचन है, हैव बीन ग्रेजिंग इन द फील्ड सिंस मॉर्निंग। यानी यहाँ पर क्या है, हमारा किसी ग्रुप ऑफ वर्ड यानी पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए यहाँ पर क्या लगा हमने सिंस का प्रयोग किया, इसलिए हमने यहाँ पर सिंस का प्रयोग किया, और यहाँ पर कर्ता बहुवचन इसलिए हैव बीन का प्रयोग किया, और सेंटेंस क्या हमारा पॉजिटिव है, यानी सिंपल सेंटेंस है, दोनों सिंपल सेंटेंस है। दूसरा यहाँ देखिए, ये हमारा जो ग्रेजिंग है ये तो होता है चरना, चर रहे हैं, और ट्रेंडिंग होता है चराना, जो हमारे भेड़ बकरियां चराते हैं उनको बोलते हैं चराना, और जो ग्रेजिंग होता है खुद चरना, और ट्रेंडिंग होता है चराना। तो पिछले कुछ दिनों से रोडवेज बसों का संचालन नहीं हो रहा है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से बसें क्या है वो बंद है, तो इसलिए कुछ दिनों से रोडवेज बसों का संचालन नहीं हो रहा है। तो संचालन का मतलब होता है ऑपरेट करना है, चलाना। तो रोडवेज बसेस बहुवचन हैव दोनों के बीच में नोट, हैव नॉट बीन ऑपरेटिंग सिंस द लास्ट फ्यू डेज, यानी पिछले कुछ दिनों से, संख्या क्या उनकी कुछ दिनों से है। तो अगर हम यहाँ लगा दें दे, तो क्या जाएगा सिंस और दे को हटा दें तो आ जाएगा फॉर। क्या आज से शराब की दुकानें खुल रही हैं, क्या आज से प्रश्नवाचक है, क्या आज से शराब की दुकानें खुल रही है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि अगर किसी वाक्य के आरंभ में क्या आ जाता है तो वो उस संबंधित टेंस की सहायक क्रिया से वाक्य आरंभ होते हैं, और वाक्य के बीच में कई पर्सन या पर्सन का बोध हो तो वाक्य उसी डब्ल्यूएच वर्ड से बनते हैं जो वाक्य आगे दिया होता है, हिंदी में दिया होता है। तो देखिए हैव द शॉप्स ऑफ वाइन बीन ओपनिंग सिंस टुडे, यानी सिंस टाइम निश्चित तरीके से सिंस आया और प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या आप 2 घंटे से अपना पाठ याद नहीं कर रहे हैं, दोनों इकट्ठे हैं नेगेटिव
इंटरोगेटिव। तो हैव यू नोट लर्निंग, या दूसरा वर्ड यूज कर सकते हैं आप, मेमोराइजिंग। मेमोराइजिंग याद करना होता है, लिसन ये लर्निंग भी याद करना होता है। यूअर लेसन फॉर, टाइम क्या है, काउंटेबल नाउन सॉरी नंबर है, इसलिए यहाँ पर क्या है 2 ईयर्स, 2 साल से, यानी 2 साल से है तो 4 आएगा। और प्रश्नवाचक चिन्ह, आतंकवादी वर्षों से हिंसा क्यों फैला रहे हैं, देखो क्यों फैलाने का मतलब क्या है यहाँ पर, प्रश्नवाचक डब्ल्यूएच वर्ड, तो क्यों का अर्थ क्या होता है वाई हैव टेररिस्ट आतंकवादी बीन स्प्रेडिंग वायलेंस फॉर ईयर्स, और प्रश्नवाचक चिन्ह फॉर क्यों है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमारी संख्या क्या है, गणनीय संख्या है। विनीत कब से लोकगीत सीख रही है, विनीता कब से लोकगीत सीख रही है, तो पहले वहन हैव विनीता हैज विनीता बीन लर्निंग फोक सॉन्ग। अब क्या बच गया, कब से, तो ये क्या आएगा हमारा, यहाँ नहीं आएगा। टाइम का है हमारा वैन, तो टाइम से पहले आता है ना सिंस फॉर, तो यहाँ पर आ जाएगा सिंस, टाइम निश्चित है, सिंस, तो अब क्या बनेगा हमारा वहन, सिंस वहन हैज विनीता बीन लर्निंग फोक सॉन्ग। देखो इस तरह से हमने इस वीडियो को पूरा किया है। तो इस वीडियो को अगर आपको समझ में आई है, अच्छी तरह समझ में आई है, आशा करता हूँ अच्छी तरह आई होगी। और अगर आपको कुछ बातें इसमें समझ में नहीं आई है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में पूरा विवरण है, पीछे वाली वीडियो भी उसमें आप जा करके देख सकते हैं। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, इसलिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।